Hello बच्चों, let us read this question. This question says, from the following information, calculate the overall stability constant Ksp of AgS2O32 3 minus at 25 डिग्री सेल्सियस. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है कि गिवन इन्फॉर्मेशन में से हमें कैलकुलेट करना है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट Ksp ऑफ AgS2O32 3 माइनस एट 25 डिग्री सेल्सियस. और हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है विद दी ई नॉट वैल्यूज़. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सो यहाँ पे हम ये जो सेकेंड रिएक्शन है उसे यहाँ पे रिवर्स कर देंगे एंड देन ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 एंड जो इक्वेशन 2 फॉर्म होगी रिवर्स करने के बाद उन्हें दोनों को ऐड कर देंगे. तो हमें यहाँ पे फाइनल ओवरऑल रिएक्शन देखने को मिलेगी. यहाँ पे Ag प्लस 2 S2O3 2 माइनस गिव्स Ag S2O3 2 3 माइनस. सो यहाँ पे इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए अगर हम ई नॉट फाइंड आउट करें जिसे हम यहाँ पे ई नॉट डैश से डिनोट करते हैं तो वो हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन का ई नॉट 0.799 और सेकेंड रिएक्शन का हम यहाँ पे माइनस में लेंगे क्योंकि हमने रिएक्शन को रिवर्स किया है. सो यहाँ पे ई नॉट मिल जाएगा 0.782. अब यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए अगर हम डेल्टा जी कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट. एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ हो रहा है. एफ की वैल्यू हो जाएगी 96,500 कुलम क्योंकि 1 फैराड में 96,500 कुलम चार्ज होता है. और ई नॉट की वैल्यू हम 0.782 पुट करेंगे. सो इसे सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू मिलेगी माइनस 75,463 जूल. अब हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पे हम डेल्टा जी को लिख सकते हैं माइनस आर टी एल एन के बराबर. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 75,463 इज इक्वल टू माइनस आर की वैल्यू हो जाएगी 8.314 क्योंकि सब हम स्टैंडर्ड यूनिट में पुट करेंगे. टेम्परेचर 298 केल्विन क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है तो उसे हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया. और एल एन को हम यहाँ पे एल एन लिखेंगे और यहाँ पे के एस पी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास एल एन के एस पी की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद जब हम यहाँ पे इन दोनों पार्ट को उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो वो हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 30.45. अब यहाँ पे हम एल एन को लिख सकते हैं 2.303 लॉग के एस पी इज इक्वल टू 30.45. सो यहाँ से लॉग के एस पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13.22. जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो के एस पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.8 इंटू 10 टू द पावर 13. सो ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.